अक्सर 9:30 ओपनिंग पर एक फेक मूव आता है जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स को एक गलत डायरेक्शन में स्टक कर देता है और इसी फेक मूव की वजह से लोग अपना एक बना बनाया बायस तक फ्लिप कर देते हैं। दैट्स अ बिग मिस्टेक। एक्चुअली मैं इसी फेक मूव का वेट करता हूँ जो मुझे ये बताता है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, जो कि ऑब्वियसली आप इस आने वाली वीडियो में आगे देखोगे भी। बहुत से ट्रेडर्स का बायस बिल्कुल ठीक होता है लेकिन फिर भी एंट्री के वक्त सब कुछ खराब हो जाता है। आपने अक्सर ट्रेडर्स से कहते हुए सुना भी होगा कि यार मेरा बायस बिल्कुल ठीक था, मार्केट जैसी ओपन हुई उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, देन मेरी टीपी की तरफ चले गई। मतलब मेरी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक थी लेकिन फिर भी मुझे लॉस हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 9:30 ओपनिंग को एक सिग्नल की तरह देखते हैं, जबकि 9:30 कोई सिग्नल नहीं है। दैट्स ओनली अ कंफर्मेशन। वो सिर्फ ये बताता है कि मार्केट किस तरीके से आपके डायरेक्शन की तरफ जाएगी। इस वीडियो के एंड तक आप ये तो समझ पाएंगे कि 9:30 को यूज करते हुए अपनी एंट्री को कंफर्म किस तरीके से करना है और एग्जीक्यूशन किस तरीके से कितने देर के बाद करनी है। और आपको ये मैं अपनी 2 रियल ट्रेड्स के साथ दिखाऊंगा जो मैंने खुद अपने अकाउंट में एग्जीक्यूट करी है कुछ टाइम पहले रिसेंटली। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक गलती जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर करता है वो 9:30 से पहले मार्केट में इंटर कर जाता है प्रेडिक्ट करते हुए। और ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये सबसे बड़ी गलती आपकी क्यों हो सकती है और आपके सेटअप को क्यों डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो मेनली इस वीडियो में हम 3 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले 9:30 का जो फेक मूव होता है जुडास स्विंग, वो एक्चुअली में क्या करता है, वो होता क्या है और ये सिर्फ 2 काम क्यों करता है, सिर्फ 2, जो मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताने भी वाला हूँ। देन फिर मैं अपनी 2 रियल ट्रेड्स की एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने 9:30 को यूज करते हुए किस तरह मैंने ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। और वो एक गलती जो आपके पूरे सेटअप को एक ही दफा में डिस्ट्रॉय कर सकती है, पूरा सेटअप आपका खराब हो सकता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। बट आगे बढ़ने से पहले ये 4 टर्म्स जल्दी से क्लियर कर लेते हैं जो मैं आगे इस वीडियो में यूज करने वाला हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले एसएमटी। जब 2 कोरिलेटेड पेयर्स जैसे ईएस और एनक्यू एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, एक हाई बनाता है और दूसरा लो बनाता है, सो ये डाइवर्जेंस इंटेंट है। देन सीएसडी, जिसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। सिंपल लफ्जों में जब प्राइस ने अपोजिंग कैंडल को ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग दे दिया टुवर्ड्स योर बायस। एंड देन जुडास स्विंग, ओपनिंग पे एक फेक मूव जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर रियल डायरेक्शन में मूव देता है जहां पर आपका ड्रॉन लिक्विडिटी मौजूद होता है या जो भी आपका टारगेट होता है। देन लिक्विडिटी, वो एरिया जहां से मार्केट अपना रियल मूव इनिशिएट करती है। सो दैट्स ऑल वी गोना यूज इट इन द वीडियो। नाउ लेट्स गेट इनटू द ट्रेड्स। 9:30 न्यूयॉर्क ओपन दिन का सबसे बड़ा वॉलेटिलिटी ड्राइवर है और वॉलेटिलिटी स्पीड लाती है और स्पीड मार्केट का रियल इंटेंट एक्सपोज कर देता है। सो 9:30 सिर्फ 2 चीजें कर सकता है जो मैंने आपको बताया था। पहला, वो मैनिपुलेट करके रिवर्सल बनाता है जहां से न्यूयॉर्क एक्सपेंड करेगा। एंड देन वो पहले से बनी कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करता है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ डिमांड करना है कि अगर मार्केट ने 9:30 पर मैनिपुलेट नहीं किया हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल पर, देन आई वांट टू सी 9:30 पर मार्केट मैनिपुलेट करे देन रिवर्स करे। और अगर मार्केट ने 9:30 से पहले मैनिपुलेशन मूव देकर हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्रैब करके रिवर्सल दे दिया है, देन आई वांट टू सी 9:30 कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करे। एंड आफ्टर दैट 9:30 मूव ऑब्जर्व करने के बाद आपको रिएक्ट करना है। अगर आपको सेटअप मिलता है देन यू कैन एग्जीक्यूट इट। और यही इस पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है। 9:30 आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है, 9:30 आपको जस्ट एक कंफर्मेशन देता है टुवर्ड्स योर बायस। सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट ट्रेड। ये ईएस की ट्रेड है। सबसे पहले मैंने ये 9:30 से पहले प्लान कर लिया था। डेली पे एनक्यू के साथ यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश एसएमटी है और मार्केट में एक बुलिश इंटेंट है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रही थी और हमारे पास एक रिलेवेंट स्विंग जो हमारे पास सबसे करीब जो एक स्विंग हाई है जो एज अ टारगेट हम यूज कर सकते थे वो ये था। और ऑब्वियसली हमें मार्केट में यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल गई है, बट वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जब मुझे ये सारा फ्रेमवर्क कंफर्म हो गया देन आई मूव इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम। देन आवरली पर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद था और उसी के साथ जो मैंने सबसे पहले नोटिस किया वो एक लंदन कंसोलिडेशन। मतलब न्यूयॉर्क ओपन से पहले ये जो लंदन की रेंज है इसने कंसोलिडेट किया हुआ है। मतलब ये है कि मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ मौजूद है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज है। अब मेरा सवाल ये नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, मेरा सवाल ये था कि मार्केट किस तरीके से 9:30 पर रिएक्ट करेगी, उसके बाद मैं अपने डिसीजंस लूँगा। और जैसे ही अगर आप यहाँ पर देखो तो 9:30 जैसे ही हमारा यहाँ पर ओपन हुआ तो 9:30 ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया जो कि आवरली का फेयर वैल्यू गैप था
और लंदन कंसोलिडेशन रेंज को भी पूरा स्विप कर दिया, मतलब स्विप करने लगी। तो हमने उसको और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर ऑब्वियसली कंफर्म किया। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो 930 ने मुझे सेटअप बनाकर नहीं दिया, 930 ने मुझे ये बताया कि जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी नीचे वो ग्रैब हो चुकी है, अब कंफर्म कर सकते हो आप। देन आई मूव इनटू द 5 मिनट, और जैसे ही मैं 5 मिनट पर गया तो ये तो हमारी 1 आवर की एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ऑब्वियसली मौजूद है पहले से, जिसने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया था। और ये पूरी लंदन कंसोलिडेशन रेंज हमारी यहाँ पर मौजूद है, जिसने लंदन का पूरा लो स्विप किया। और लास्ट अगर आप मूव देखो तो दिस इज लास्ट अपोजिंग मूव। सो यहाँ पर मैंने CSD मार्क किया और अपना लो रिस्क बाई यहाँ पर मैंने लिया, बिकॉज मुझे पता था कि भाई ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है, और उसी लिक्विडिटी को लेने के लिए और फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के लिए तो मार्केट नीचे गई है। तो जब मार्केट ऊपर आने लगी तो मैंने ऊपर आते वक्त ट्रेड नहीं लिया, मैंने कंफर्म किया कि 930 का मूव एक्चुअली में उसके अगेंस्ट मार्केट क्लोजिंग दे रही है मुझे। मतलब मैंने लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट किया, देन अपोजिंग मूव में CSD बनने का वेट किया एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, जिसने मुझे ये बताया कि ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। देन जैसी CSD हुई, CSD पर मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, देन आई टारगेट दी 2 आवर। और ये ट्रेड अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने ऑब्वियसली अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी शेयर किया था एग्जीक्यूशन से पहले, यहाँ पर वेटिंग फॉर अ 5 मिनट क्लोज अबव द CSD बिफोर आई एग्जीक्यूट, इफ इट कंफर्म्स आई एम लॉन्ग टारगेटिंग 2 आवर। तो मैंने पहले से यहाँ पर ये बताया कि अगर ये कंफर्म करेगा देन आई विल गो लॉन्ग एंड आई विल टारगेट द 2 आवर। और उसके बाद ये रिजल्ट हमारा था, हमारा 2 आवर डन हुआ और मार्केट ने TP हिट किया। आप चाहो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाकर ये ऑब्वियसली देख सकते हो। और ये मेरी लाइव एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर है, जो मैंने ट्रेड में एग्जीक्यूट किया था। SP500 फाइवर्स का मेरा ये अकाउंट है और ये स्टेटस मेरा विन है। तो लाइव ट्रेड जो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ दैट्स अ लाइव ट्रेड। नोटिस करें ओपन ने मुझे कुछ नहीं बताया, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था उसने सारी स्टोरी बताई थी। 930 ने जस्ट उसे कंफर्म किया एंड देन वी मूव ऑन। अब हो सकता है आप सोचें कि ये एक लॉन्ग ट्रेड थी, मार्केट ठीक है ऊपर गई, ये हो सकता है, बट मैं आपको एक ट्रेड एग्जांपल देता हूं जो मैंने खुद अपने अकाउंट में एग्जीक्यूट किया था, बट इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। वही 930 का फेक मूव, सेम लॉजिक, लिक्विडिटी ग्रैब, लेकिन इस बार शॉर्ट पोजीशन में। जब आप दोनों पोजीशंस को एक साथ देखेंगे ना देन आपको रियलिटी समझ आएगी। नाउ दिस इज द सेकंड ट्रेड विच आई एग्जीक्यूट विद माय कम्युनिटी ऑन S&P 500। सो फ्रेमवर्क बिल्कुल सिंपल था, सारी चीजें वही थी। 930 से पहले कॉन्टेक्स्ट मेरे पास मौजूद था। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ट्रेड भी मैंने लाइव ली थी ऑलमोस्ट 15th को, और इसका बायस और इसका जो भी सेटअप था वो किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने 930 का मूव ये है, और 930 से पहले मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई को स्विप कर दिया। मतलब हमें ये तो पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 930 क्या करेगा, वो कहीं दोबारा तो ऊपर की तरफ नहीं चले जाएगा, वो कहीं हमें स्टॉप आउट कर तो नहीं देगा। मतलब ये वही वाली बात हो जाएगी कि यार मेरा बायस बिल्कुल ठीक था, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लिया और मेरे डायरेक्शन की तरफ चले गई जो मेरा बायस था। मतलब मार्केट को जाना नीचे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई ले लिया है, एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाएगी। बट हमने एज अ रूल, जो हमारा रूल है, हम 930 से पहले वेट करते हैं, तो हमने वेट किया। अब 930 ने क्या किया, 930 ने जैसे ही हमारे प्रीवियस वीक हाई स्विप हुआ उसके बाद 930 का हमने वेट किया, तो 930 ने एक SMT क्रिएट की। 930 का मूव दोबारा से ऊपर गया। SMT का मतलब है, मैंने आपको शुरू में 4 टर्म्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि SMT का मतलब होता है कि अगर एक कोरिलेटेड पेयर हाई बनाएगा तो दूसरा हाई बनाने में फेल हो सकता है, बट वो भी हाई कंसीडर करा जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका मतलब ये कि 930 ने जो NQ है उसके ऊपर एक हाई बना दिया, मतलब आपके इस हाई से ऊपर जा चुकी है एक मार्केट, मतलब NQ की जो पॉजिटिव कोरिलेटेड मार्केट है, हम यहाँ पर स्टॉप आउट हो सकते थे। मार्केट ने अगर इतना बड़ा एक रिवर्सल मूव दिया तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यही सोचेंगे कि भाई यहाँ से तो रिवर्सल हो गया, क्योंकि देखने में तो ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल है। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी ट्रेड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, और जब 930 मूव होता है तो वो स्टॉप आउट हो जाते हैं। मैंने आपको जब भी बताया था कि ये सबसे बड़ी गलती है, 930 से पहले एग्जीक्यूट नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर SMT क्रिएट हुआ 930 पर, देन यहाँ पर मेरे पास एक CSD थी। 930 के बाद मुझे कंफर्मेशन मिली है, तो 930 ने मुझे कंफर्मेशन दिया, SMT बनाया, एक कंफर्मेशन, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। देन CSD हमारा मेन कंफर्मेशन है, SMT जैसा टूल।
तो CSD ने मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे दिया, और जैसे ही हमारा यहाँ पर कंफर्म हुआ, हमने लो रिस्क सेल लिया, मतलब हमने सबसे पहले CSD पर ही अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करी, देन वी लॉग 2 RR। और ये ट्रेड भी अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे ही हमारा यहाँ पे CSD हो गया था तो मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर इसे शेयर कर दिया था। सो वी अचीव 2 RR टुगेदर इन माई कम्युनिटी। और ये भी हमारा बिल्कुल फर्स्ट ट्रेड की तरह है, कंप्लीटली सेम मैकेनिज्म। ट्रेड 1 में हमने देखा कि 930 ने डाउन साइड मैनिपुलेट करके देन अप साइड हमें रिवर्सल दे दिया। और इस वाली ट्रेड में जो हमने सेकंड ट्रेड अभी देखी, तो इस ट्रेड में हमने देखा कि 930 ने अप साइड मैनिपुलेशन करके, दो मैनिपुलेशन हुई, प्रीवियस वीक हाई लेने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई, उसने SMT क्रिएट किया, देन हमें 930 के बाद एक रियल मूव कैच करने को मिला। तो 930 तक वेट करना बेटर है। अगर मूव मिल जाता है पहले और मार्केट ने आपका मूव आगे की तरफ दे दिया और आपको एंट्री नहीं मिली, दैट्स ओके, मार्केट अगले दिन भी खुलेगी। जरूरी नहीं अगर आज मिस होगा तो आपका अकाउंट फेल, आपने सब मिस कर दिया, नो नेवर, ऐसा नहीं होता। अब वो गलती जिसके बारे में मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे बात करी थी, हमारा बायस बिल्कुल ठीक था, बहुत ज़्यादा क्लियर था, और हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी हो सकता है कंफर्मेशन मिल गई हो, तो हमने 930 से पहले इंटर क्यों नहीं किया? टाइम बचता, पॉइंट्स हमें ज़्यादा मिलते, हम बहुत बड़ी मूव कैच कर सकते थे, हमारी टीपी, हमें अच्छी खासी टीपी मिल सकती थी, और हम जल्दी ट्रेड से भी बाहर आ सकते थे। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, बायस क्लियर होना और एंट्री वैलिड होना, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। 930 से पहले इंटर होना मतलब गैस वर्क करना, मतलब गैस करना मार्केट में कि यार मार्केट अब मेरे डायरेक्शन की तरफ ही जाएगी या जा सकती है। आपको कंफर्मेशन कुछ नहीं है अभी, हो सकता है मैनिपुलेशन बड़ी हो जाए, हो सकता है मार्केट आपके डायरेक्शन पर ही नहीं जाए। 930 पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आती है, तो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा आए मार्केट में और मार्केट को एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी ले जाए, हो सकता है। तो आपको कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, और कितनी बड़ी मैनिपुलेशन होगी आपको ये भी नहीं पता। और इन दोनों ट्रेड्स में, खास करके इस सेकंड वाली ट्रेड में, अगर मैं प्री मार्केट अपनी एग्जीक्यूशन कर लेता तो सबसे ज्यादा ट्रैप होने का डर था। क्यों? अगर आप मेरी सेकंड वाली ट्रेड देखो तो प्रीवियस वीक हाई मार्केट ले चुकी थी, मार्केट ने बेरिश रिवर्सल कैंडल बना दिया था, मैं एंटर हो जाता, जैसे ही 930 ओपन होता उसने एक फेक मूव दिया जल्दी से ऊपर की तरफ, मेरा स्टॉप आउट हो जाता और मैं मार्केट में वही वाली एग्जांपल हो जाती है, यार मेरा बायस बिल्कुल ठीक था, मार्केट मेरे बायस के अकॉर्डिंग गई, बट फिर भी मेरा एसोलेट हो गया और उसके बाद मेरी टीपी की तरफ चले गए मार्केट। सो मैं अगर प्री मार्केट ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो मेरी जो प्रॉफिट वाली मूव थी वो तो मेरी लॉस में कन्वर्ट हो जाती। इसलिए मैं वेट करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट हमें बायस देता है और 930 का मूव, CSD, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें हमें एक कंफर्मेशन देती है, देन हमें एंट्री मिलती है। सो हमें दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, कॉन्टेक्स्ट एंड देन 930 रिएक्शन, हमें एक अच्छी और एक कंफर्मेशन के साथ वैलिड एंट्री लेने के लिए। सो लेट्स टेक अ रिकैप। 930 को ट्रेड करते हुए सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। द फर्स्ट वन, 930 सिर्फ 2 चीजें कर सकता है, या तो मैनिपुलेट टू रिवर्स या तो सपोर्ट दी कंटिन्यूएशन। सेकंड वन, कॉन्टेक्स्ट आपकी डायरेक्शन डिसाइड करता है, बायस आपकी डायरेक्शन डिसाइड करता है, 930 जस्ट उसे कंफर्म करता है, और ये एग्जांपल के साथ आपने दोनों ट्रेड्स में देखा। एंड द थर्ड वन, 930 से पहले कभी भी इंटर नहीं करना, चाहे आपका बायस कितना भी क्लियर हो। 930 आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है और आपको स्टॉप आउट भी कर सकता है। फिर वही बात हो जाएगी कि यार मेरा बायस तो ठीक था, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, देन टीपी की तरफ मूव कर गई। सो फोमो से आपको बचना है। सो अगर आप 930 मॉडल मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन माय फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जहां पर मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीप में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, और वहां पर मैं अपनी लाइव एग्जीक्यूशंस भी शेयर करता हूं, बट इन प्राइवेट कम्युनिटी। सो इफ़ यू वांट ज्वाइन, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, फ्री कम्युनिटी की भी और प्राइवेट कम्युनिटी की, सो यू कैन ज्वाइन विया द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।